आप सभी को जय हिंद। आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि हमारी वीडियो किस पर आधारित है। हमारी वीडियो इंग्लिश ग्रामर पर आधारित है, जिसमें मैं बताने वाला हूँ नंबर यानी वचन के बारे में कि इंग्लिश में वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन का यूज क्या होता है। आप बिल्कुल शुरू से एंड तक वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा वीडियो क्लियर हो जाए और नंबर सिस्टम पर आधारित जो भी आपके डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चालू है। नंबर का मतलब होता है वचन। क्या होता है? वचन। नंबर का मतलब क्या होता है? वचन। नंबर को दो भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी में कितने भागों में रखा गया है? नंबर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर को दो भागों में रखा गया है। एक होता है सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, दूसरा होता है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर नंबर की परिभाषा है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की केवल एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब जिस नाम से हमें पता चले कि यह क्या है, केवल एक ही है, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। डेफिनेशन इंग्लिश में यही परिभाषा दी हुई है। अ नाउन दैट रेफर्स टू ओनली वन नंबर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर। क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। यहाँ पर आप नंबर लिख लीजिएगा और आगे दिया एग्जाम्पल दिए हुए हैं सिंगुलर नंबर के। क्या होते हैं? अ बुक, कोई भी एक चीज़ हो वो क्या होगी? सिंगुलर नंबर की उदाहरण होगी। जैसे अ हैन, अ पेन, एन ऑक्स और एन एलिफेंट। आ बुक मतलब एक पुस्तक, आयन यानी एक मुर्गी, अपेन यानी क्या होता है? एक अपेन यानी क्या होता है? एक कलम, एन ऑक्स यानी एक बैल, एन एलिफेंट मीन्स क्या होता है? एक हाथी। कहीं पर आप देख रहे होंगे ए लगा है, कहीं पर एन लगा है। इसके भी रूल होते हैं, ये भी हमारे वीडियो में आगे आएगा। तो हमारा दूसरा दिया हुआ है प्लूरल नंबर। क्या दिया हुआ है? प्लूरल नंबर। दूसरा प्रकार क्या है नंबर का? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं यानी बहुवचन कहते हैं। डेफिनेशन है इंग्लिश डेफिनेशन। अ नाउन दैट रेफर्स अ नाउन दैट रेफर्स टू मोर देन वन। मोर देन वन मीन्स होता है एक से अधिक। नंबर ऑफ अ पर्सन, पर्सन मीन्स भी होता है व्यक्ति, प्लेस मीन्स होता है स्थान और थिंग मीन्स होती है वस्तुएं। इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला दिया है बॉक्स यानी किताबें एक से अधिक है, हॉर्स यानी घोड़े एक से अधिक है, स्टोरीज में यानी कहानियाँ एक से अधिक हैं, लीव्स मीन्स छुट्टियाँ एक से अधिक है, मैंगोज यानी आम एक से अधिक है, एप्पल्स यानी सेब यानी सेबों एक से अधिक है। एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख निम्नलिखित नियम है जो कि हमारे आगे दिए हुए हैं। ये निम्नलिखित नियम है, कुछ और भी है नियम। तो आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, जिससे कि आपका नंबर क्लियर हो जाए यानी वचन क्लियर हो जाए कि एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे हम बनाते हैं, ये आपका क्लियर हो जाए। रूल है हमारा पहला एक वचन से बहुवचन बनाने का। पहला रूल दिया हुआ है जिस संज्ञाओं के अंत में ए हो, ई हो या डबल ई हो या ए वाई हो या ई वाई हो या ओ वाई हो या डबल ओ हो, व्यंजन होता है तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़कर प्लूरल बनाते हैं? एक्स जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। एस जोड़ देते हैं, उसके अंत में क्या जोड़ देते हैं? एस। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है बनाना। बनाना में अंतिम अक्षर क्या है? ए है, तो हम क्या कर देंगे? बनानास। जैसे ट्री दिया हुआ है, इसमें अंतिम अक्षर क्या है? अंतिम व्यंजन क्या है बताओ? अंतिम व्यंजन दिया हुआ है, सॉरी, अंतिम अक्षर क्या दिया हुआ है? डबल ई। तो डबल ई को भी क्या कर देंगे? उसमें भी एस जोड़ देंगे, ट्रीस हो जाएगा, पेड़ों। जैसे हॉर्स दिया हुआ है, अंतिम अक्षर क्या दिया हुआ है? अल्फ़ाबेट क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है, तो ई में भी क्या कर देंगे? जितने भी उदाहरण है ये सभी दिए। जैसे बॉयज़ का बॉयस हो जाता है, बॉय का बॉयस हो जाता है, की का कीस हो जाता है, डे का डेस हो जाता है, स्कूल का स्कूल्स हो जाता है, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, पेन का पेन्स हो जाता है, रूम का रूम्स हो जाता है। दूसरा नियम दिया हुआ है हमारा, जिन संज्ञाओं के अंत में एस होता है, डबल एस होता है, सी एच होता है, एस एच होता है या एक्स होता है व ओ होता है, उनमें ई एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़कर? ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जिसमें ओ होता है पीछे, उसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ठीक, आपको सिर्फ ओ वाले एक्सेप्शन माने अपवाद होते हैं, अपवाद होते हैं, वो आपको नीचे दिए हुए हैं, वो भी आपको समझ लेना है कि ओ जिसके एंड में होता है उसमें कुछ अपवाद होते हैं, बाकी में सिंपल होता है कि हम एस लगाते हैं, जिसके अंत में एस, डबल एस, सी एच और एस एच, एक्स और ओ होता है। ठीक, उसके अंत में क्या लगाते हैं? ई एस ही लगाते हैं, बाकी में ओ को देख कर। ठीक, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंगो का क्या हो जाएगा? मैंगोज हो जाएगा। अंतिम अक्षर क्या है? ओ है, तो मैंगोज हो जाएगा। बस का क्या हो जाएगा? बसेज हो जाएगा।
गिलास का क्या हो जाएगा, गिलासेज हो जाएगा। बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेज हो जाएगा। बंच का क्या हो जाएगा, बंचेज हो जाएगा। और क्लॉथ का क्या हो जाएगा, क्लॉथेस हो जाएगा। कपड़ों का कपड़े, कपड़े का कपड़ों। और किस का क्या हो जाएगा, किसेस हो जाएगा। बफेलो का क्या हो जाएगा, बफेलोस हो जाएगा। और पटेटो का क्या हो जाएगा, पटेटोस हो जाएगा। नेग्रो का क्या हो जाएगा, नेग्रोस हो जाएगा। और कुछ अपवाद एक्सेप्शन दिए हुए हैं, जैसे फोटो, जिसमें उसका भी अंतिम अक्षर क्या होता है, ओ होता है। फोटो जो नाउन है उसका भी अंतिम अक्षर क्या होता है, ओ होता है। लेकिन फोटोज में क्या लगाते हैं, अपवाद है, एस लगाते हैं। इसी प्रकार पियानो में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। इसी पर फोलनियो में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। कुक्कू में क्या लगाते हैं, कुक्कू मीन्स क्या होती है, कोयल होती है, एस लगाते हैं। ठीक। और बेम्बू मीन्स बांस होता है, बांस में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं बहुवचन बनाने के लिए। इसी प्रकार हमारे और भी रूल दिए हुए हैं, तो उन्हें भी आप ध्यान से समझ लें। अंतिम तीसरा रूल है हमारा। तीसरा रूल क्या दिया हुआ है, जिन संज्ञाओं के अंत में वाई होता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, ध्यान रखना है आपको। कॉन्सोनेंट मतलब कोई व्यंजन दिया हो, ए ई आई ओ यू वोवेल्स होते हैं, इन्हें छोड़कर सभी अक्षर को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट में तो बाई को हटाकर बाई के स्थान पर क्या किया जाता है, आई ई एस कर देते हैं। बाई को हम उस नाउन में से हटा देते हैं और आई ई एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं, उसे सिंगुलर वचन से प्लूरल वचन बना देते हैं। तो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है लेडी। लेडी का क्या हो जाएगा, लेडी में बाई है अंतिम अक्षर, उससे पहले क्या दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट दिया है। आपको बात ध्यान रखनी है क्या, कि कॉन्सोनेंट हो, बाई के पहले जो भी अक्षर हो वो कॉन्सोनेंट हो, तो ये रूल लागू होगा, वरना नहीं होगा। ठीक। तो लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज हो जाएगा। बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा। सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा। स्टोरी मीन्स कहानी होती है, सिटी मीन्स शहर होती है, बेबी मीन्स बच्चा होता है, लेडी मीन्स औरत होती है। ठीक। आर्मी मीन्स क्या होती है, सेना होती है, आर्मी का आर्मीस हो जाता है। सिटी मीन्स शहर, सिटी का मतलब क्या होता है, शहर, ये द्वारा दिया गया है। सिटी मीन्स क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। नर्सरी, नर्सरी का क्या हो जाएगा, नर्सरीज। ठीक। ड्यूटी का क्या हो जाएगा, ड्यूटीज। फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज। क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइज, क्राइजेज। फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइजेज। ड्यूटी का ड्यूटीज। बॉडी का बॉडीज। ठीक। बॉडी मीन्स शरीर होता है, क्राई मीन्स क्या होता है, चिल्लाना होता है, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, ड्यूटी मीन्स क्या होता है, कर्तव्य होता है। हम अपने चौथे रूल को भी समझ लेते हैं नंबर पर आधारित। कुछ संज्ञाओं के अंदर क्या होते हैं, वोवेल्स बदलकर प्लूरल बनाते हैं। मतलब कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती है जिनके अंदर हम क्या सिर्फ वोवेल्स को चेंज कर देते हैं। वोवेल्स जानते हैं स्वर को, ए ई आई ओ यू, इन अक्षरों को बदल कर भी हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक। जैसे टूथ दिया हुआ है हमारा, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ। इसमें प्लूरल क्या क्या बदला है हमने, वोवेल्स को बदला है। वोवेल्स प्लूरल बनाते समय क्या बदला है, सिंगुलर में वोवेल्स को बदला है। डबल ओ को क्या डबल ई में बदल दिया है। जैसे वुमेन दिया हुआ है, वुमेन में क्या कर दिया है, ए को ई में बदल दिया है, वुमेन्स। फुट को क्या कर दिया है, फीट किया है। फुट माने पैर होते हैं, फीट मीन्स पैर होंगे, दोनों पैर हो जाएंगे। माउस मीन्स क्या होता है, चूहा। माइस यानी क्या हो जाएंगे, चूहे। मैन, जैसे ओ यू हो काय में बदल दिया है, वोवेल्स को आई में बदल दिया है। जैसे एम को ए को केस में बदल देंगे, ई में बदल देंगे। मैन को मैन। जैसे गूज को क्या में गीज। ठीक। पोस्टमैन को पोस्टमैन। इंडेक्स को इंडाइस। चाइल्ड को चिल्ड्रेन। ऑक्स को ऑक्जन में बदल देते हैं, वोवेल्स को बदल रहे हैं हम सब। ठीक। हम अपना अगला रूल भी समझ लेते हैं। अगला रूल दिया हुआ है, जिन संज्ञाओं के अंत में एफ या एफ ई होता है तो एफ या एफ ई को हटाकर बी ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एफ या एफ ई को हटाकर बी ई एस लगाते हैं। ठीक। अब जिसके अंत में एफ या एफ ई दिया होता है, ध्यान रखना है आपको, जिसके अंत में एफ और एफ ई दिया होता है, तो हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे वाइफ है, वाइफ को क्या कर देते हैं, वाइफ को एफ ई हटाकर आई क्या कर बी ई एस लगा देते हैं। ठीक। एफ ई को हटा के क्या बी ई एस लगा रहे हैं। जैसे लाइफ को लाइवेस। ठीक। नाइफ को नाइवेस। दीप को दीवेस। सेल्फ को सेल्वेस। ठीक। कल्प्स कल्वेस। कल्प को कल्वेस। लीफ को लीवेस। लीफ मीन्स क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। वाइफ मीन्स क्या होती है, पत्नी होती है। लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन होता है। नाइफ मीन्स क्या होती है, चाकू होती है। इसी प्रकार आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे अगले रूल को समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके एक्सेप्शंस भी दिए हुई हैं, मतलब अपवाद भी दिए हुए हैं। कुछ के अंत में, कुछ नाउन के अंत में एफ तो होता है, परंतु क्या होता है उसमें बी ई एस में नहीं बदलते हैं। हम क्या लगाते हैं, सिंपल एस को ही लगा देते हैं। तो ये एक्सेप्शन दिए हुए, एक्सेप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन आपके ग्रामेटिकल क्या कर देते हैं, गलतियाँ करते हैं, ग्रामर में हमारी गलतियाँ करा देते हैं। जैसे चीफ, चीफ को क्या कर देंगे, चीफ्स। ड्राफ्ट्स को क्या कर देंगे, ड्राफ्ट्स। ग्रीफ को क्या कर देंगे, ग्रीफ्स। रूफ मीन्स क्या होता है, छत। रूफ को क्या कर देंगे, रूफ्स। प्रूफ को क्या कर देंगे, प्रूफ्स। ठीक। इसी प्रकार क्या कर देंगे, ब्रास को क्या कर देंगे, वार्स। ठीक।
मिसचीफ को क्या कर देंगे मिसचीफ्स, स्टफ को क्या कर देंगे स्टफ्स, क्लिप्स को क्या कर देंगे क्लिप्स, स्कार्फ को क्या कर देंगे स्कार्फ्स, ठीक। वार्प्स को क्या कर देंगे वार्प्स, ठीक है, वार्प्स को क्या कर देंगे वार्प्स। अब हम अगला अगला रूल भी समझ लेते हैं, चौथा वाला फिर छठवां वाला हमारा रूल है। कुछ संख्याओं का सिंगुलर और प्लूरल समान होता है। क्या होता है, कुछ संख्याओं का सिंगुलर एक वचन और बहुवचन दोनों क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक। कुछ नाउनों के क्या होते हैं एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल, डियर का डियर लिखते हैं हम, एक वचन में भी डियर लिखते हैं और बहुवचन में भी डियर लिखते हैं। सीप का सीप लिखते हैं, फिश का फिश लिखते हैं, फिश मीन्स मछली होती है, ठीक। सीप मीन्स भेड़ होती है, डियर मीन्स रन होती है, ठीक। इसका जो कहते हैं एक वचन में जो प्रयोग करेंगे बहुवचन में प्रयोग करेंगे। ये देख लो आप सभी, स्पीसीज को स्पेसीज कर दे, स्पीसीज को स्पीसीज रहने देते हैं, पीपल को पीपल रहने देते हैं, मिलियंस को मिलियन रहने देते हैं, डोजन को डोजन रहने देते हैं, कोड को कोड रहने दे देता है, ठीक, बहुवचन में और एक वचन में। और कैन नॉट कैनॉन को कैनॉन रहने देते हैं, कैनन। और ब्रेस को ब्रेस रहने देते हैं, एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट रहने देते हैं, कैटल को कैटल रहने देते हैं, और पाउट्री मीन्स को पाउट्री रहने देते हैं, पाउल्ट्री पाउल्ट्री मीन्स पाउल्ट्री रहने देते हैं, ठीक। हम अगला रूल भी समझ लेते हैं अपना सातवां। कुछ संज्ञाओं के सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल भिन्न होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भिन्न ही बनाए जाते हैं। कुछ दिया जाता है उसका भिन्न ही बनाया जाता है, उसमें कुछ जोड़कर हम बनाते नहीं हैं, ठीक, भिन्न रहता है वो। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऑक्स का क्या ऑक्जन, ठीक। ऑक्स मीन्स बैल होता है, चाइल्ड मीन्स क्या होते हैं चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, चाइल्ड का क्या कहते हैं चिल्ड्रन कर देते हैं, ठीक। फार्मूला मीन्स सूत्र होता है, फार्मूले कर देते हैं, ठीक। इसी प्रकार एक्सेज का क्या कर देते हैं एक्सेज कर देते हैं। क्रेटेनिया क्रेटी रन का क्या कह देते हैं क्रेटेनिया कर देते हैं। बेसिस का क्या कह देते हैं बेसिस कर देते हैं। क्राइसिस का क्या कह देते हैं क्राइसिस कह देते हैं, ठीक। और मीडियम का क्या कह देते हैं मीडिया कर देते हैं, ठीक। इसी प्रकार आपके दिए हुए हैं, आप इसे भी ध्यान से पढ़ लें। कुछ संज्ञाओं का प्रयोग क्या होता है केवल प्लूरल रूप में होता है, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल प्लूरल शब्द में होता है। जैसे ये 3 शब्द दिए गए हैं, ये आपके क्या है प्लूरल रूप में ही प्रयोग होंगे सदैव, ठीक। अगला रूल है हमारा, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग केवल सिंगुलर में होता है। किस में होता है सिंगुलर में होता है, यानी एक वचन में ही होता है। इसे सदैव क्या करेंगे एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, क्या लगेज लगेज फर्नीचर, ब्रेड, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और न्यूज। इनका प्रयोग केवल किस में होता है एक वचन में ही होता है, मतलब ये सभी शब्द क्या है एक वचन ही हैं। वरना आप बहुवचन समझकर इसमें बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब की क्या करो क्रिया लगाओ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, ये सभी शब्द एक वचन ही है। हमारा अगला रूल दिया हुआ है 10वां, कंपाउंड नाउन को प्रिंसिपल वर्ड में जोड़कर एस क्या प्रिंसिपल वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। प्रिंसिपल वर्ड मतलब प्रमुख शब्द होता है जो, उसमें हम एस जोड़कर क्या बनाते हैं प्लूरल बनाते हैं। जैसे सन इन लॉ दिया हुआ, सन इन लॉ में प्रमुख शब्द क्या है सन है, तो सन में क्या जोड़ देंगे एस जोड़ देंगे और सन इन लॉ सन्स इन लॉ लिख देंगे, तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर हमारा प्रिंसिपल वर्ड है जिसमें हम क्या जोड़ देंगे एस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ, तो ये हमारा प्लूरल बनेगा। इसी प्रकार स्टेप सन में हमारा क्या है सन क्या है प्राइमरी वर्ड है, ठीक, या प्रिंसिपल वर्ड है, तो क्या करेंगे स्टेप सन्स एस जोड़ देंगे के लिए। मेड सर्वेंट में सर्वेंट क्या है हमारा प्रिंसिपल वर्ड है, तो मेड सर्वेंट्स कह देंगे। इसी प्रकार कमांडर इन चीफ में क्या है कमांडर हमारा मेन शब्द है, ठीक, तो इसमें कमांडर्स इन चीफ कर देंगे, तो हमारे प्लूरल बन जाएंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे।